क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि मां तारा श्मशान की घनी अंधेरी रातों में बलि के बकरे का खून स्वयं पीती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। यहां भक्तों की हर प्रार्थना सुनी जाती है और उनके जीवन के दुखों का अंत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम भी इस पवित्र स्थान पर दर्शन के लिए आए थे। इस मंदिर की पावन भूमि और यहाँ की मिट्टी में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से साधु संत अपनी कठिन साधनाओं से जागृत करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ऐसा भी है जो हर किसी को भीतर तक झकझोर देता है। मां तारा को भोग अर्पित करने से पहले उनके सबसे बड़े भक्त को भोग क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई तांत्रिक रहस्य छिपा है? और एक और बात जो हर किसी को हैरानी में डाल देती है, मां तारा को भगवान शिव की मां का दर्जा क्यों प्राप्त है? आखिर तारापीठ को भारत में तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों माना जाता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके ठीक बगल में महाश्मशान घाट स्थित है। एक ऐसा स्थान जहां दिन रात चिताएं जलती रहती है और साधक मृत्यु की राख में मोक्ष की चिंगारी ढूंढते हैं। आधुनिक विज्ञान भी नहीं खोज पाया तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के वीरभूम जिले में स्थित है एक ऐसा रहस्यमय स्थल जिसे हम तारापीठ मंदिर के नाम से जानते हैं। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भी भरा पड़ा है। यहां मां तारा की पूजा तांत्रिक विधियों से की जाती है। रात्रि के समय होने वाली साधनाएं, मंत्रों की ध्वनि और चिता की राख से भरा महाश्मशान, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो साधारण नहीं है। तंत्र शास्त्र में मां तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या माना गया है। उन्हें नील सरस्वती और एकजुटा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष शिला मूर्ति स्थापित है जो एक आवरण से ढकी हुई है, जिसमें मां तारा भगवान शिव को बाल रूप में स्तनपान करा रही हैं। यह दृश्य भक्तों को असीम करुणा और रहस्य से भर देता है। मान्यता है कि यही मानसती का तीसरा नेत्र गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठों में गिना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देवी पुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठों की सूची में इसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता। बावजूद इसके तारापीठ को तंत्र साधना का सबसे प्रभावशाली और पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। के अनुसार की जाने वाली पूजा में मांस, मदिरा और बलि जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि विधि पूर्वक की गई तांत्रिक साधना मां तारा को प्रसन्न करती है और वे अपने भक्तों को सिद्धि, शक्ति और समृद्धि का वरदान देती हैं। यहां रोज कोई न कोई चमत्कार घटित होता है। भक्तों की मुरादें पूरी होती है, रोग दूर होते हैं और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हर दिन यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कौशिकी अमावस्या के दिन यहां जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर का बाहरी ढांचा भले ही सामान्य 8 चाला शैली में बना हो, लेकिन इसकी दीवारों पर बनी कुरुक्षेत्र युद्ध की झलकियां, भीष्म पितामह की शैया जैसी चित्रकारी इसकी ऐतिहासिक गहराई को दर्शाती है। मां तारा यहाँ चतुर्भुज रूप में विराजती हैं और उनके गले में मुंडमाला होती है। उनके मस्तक पर चढ़ाया गया सिंदूर का विशेष तिलक भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। मंदिर के समीप प्रेतशिला नामक स्थान स्थित है, जहां पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी यही अपने पिता का पिंडदान किया था। तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी ने जीवन में एक बार भी मां तारा के दर्शन नहीं किए तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। ये वह स्थान है जहां श्रद्धा, तंत्र और चमत्कार तीनों एक साथ जीवित है। तारापीठ के समीप बहने वाली दारोका नदी एक रहस्य अपने आप में है। जहां सामान्यतः सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, वहीं ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारत में केवल 2 नदियां ऐसी हैं, काशी की गंगा और दारोका, जो इस उल्टी धारा का चमत्कार दिखाती है। ऐसा माना जाता है
कि यह प्रवाह मां तारा की दिव्य ऊर्जा का ही प्रभाव है। तारापीठ की शक्ति की जड़ें उस समय में जाती है जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव ने वह विष पीकर सृष्टि को बचाया, लेकिन इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि वे पीड़ा से तड़प उठे। तभी मां तारा प्रकट हुई। उन्होंने शिव को मातृ रूप में अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराया। उनकी करुणा से शिव की पीड़ा शांत हुई। यही स्वरूप आज भी तारापीठ मंदिर में शिला रूप में विराजमान है, जहां मां तारा शिशु रूपी शिव को स्तनपान कराती हुई दिखाई देती है। यह दृश्य तंत्र साधकों के लिए अपार शक्ति का स्रोत माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तारापीठ में मां तारा की शक्ति को सबसे पहले प्रकट करने वाले कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। कहते हैं उन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें देवी के दर्शन नहीं हो सके। जब सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने वह कर दिया जो किसी साधक को नहीं करना चाहिए। उन्होंने मंत्र को श्राप दे दिया। उनका कहना था, अब इस बीज मंत्र से कोई भी देवी का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तब देवी स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, तुम्हारी साधना में भक्ति है, पर विधि अधूरी है। मेरा मार्ग सीधा नहीं है। यदि तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो तिब्बत जाओ। वहां तुम्हें मेरे तांत्रिक स्वरूप की असली साधना मिलेगी। मां के निर्देश पर वशिष्ठ हिमालय पार कर महाचीन यानी तिब्बत की ओर निकल पड़े। वहां उनकी भेंट हुई भगवान बुद्ध से, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें मां तारा का नया बीज मंत्र दिया और साथ ही तंत्र साधक ना की गूढ़ विधि सिखाई। पंचमकार अर्थात मद, मांस, मत्स्य, मदिरा और मैथुन। इन प्रतीकों के माध्यम से साधक आत्मा और परमात्मा के मिलन को साधता है। ज्ञान प्राप्त कर वशिष्ठ भारत लौटे और बकेश्वर से होते हुए द्वारका नदी के तट पर पहुंचे। वहीं एक श्वेत सिमुल वृक्ष के नीचे उन्होंने पुनः साधना आरंभ की। ये वही स्थान था जिसे आज हम तारापीठ के नाम से जानते हैं। इस बार उनकी तपस्या रंग लाई। मां तारा उनके सामने अपने उग्र मातृ स्वरूप में प्रकट हुई। वो वही दृश्य था जब मां विषपान से पीड़ित शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराकर उनके विष का प्रभाव शांत करती है। देवी ने वशिष्ठ से वरदान मांगने को कहा, पर उन्होंने कहा, मां, तुम्हारे दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। इस पर मां तारा ने वचन दिया, तुम्हारे नाम को मैं अमर करूंगी। इस स्थान पर जो भी मेरा बीज मंत्र 3 लाख बार जाप करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। शिव वशिष्ठ की ये कथा हमें बताती है कि भक्ति के साथ साथ सही मार्गदर्शन और तांत्रिक ज्ञान भी आवश्यक है। तारापीठ आज भी उस अद्भुत साधना का साक्षी है जहां आत्मा और शक्ति एकाकार होती है। भारत के पवित्रतम स्थलों में गिना जाने वाला तारापीठ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। मां तारा की कृपा से जुड़ी जो कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो है जमींदार जयव्रत और उनके पुत्र की एक ऐसी कहानी जो चमत्कार, पश्चाताप और विश्वास से भरी हुई है। इसका इतिहास केवल धार्मिक नहीं बल्कि चमत्कारों से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस स्थान की महिमा सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने जानी थी। उन्होंने यहां वर्षों तक मां तारा की तपस्या की और दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। उन्हीं के प्रयासों से प्राचीन काल में इस स्थान पर एक मंदिर भी बना जो कालांतर में धरती के गर्भ में समा गया। करीब 500 से 700 वर्ष पूर्व रत्नगढ़ के जमींदार जयव्रत का तारापीठ से एक विशेष संबंध बना। एक दिन जयव्रत अपने पुत्र के साथ व्यापार के सिलसिले में निकले। दारोका नदी पार कर जब वे लौट रहे थे तो शाम हो चुकी थी और रात्रि विश्राम हेतु वे जिस स्थान पर रुके वह आज का तारापीठ क्षेत्र था। उसी रात मां तारा ने एक वृद्धा का रूप लेकर जयव्रत के पास भिक्षा मांगने आई। दुर्भाग्यवश जयव्रत ने उस वृद्धा को अपमानित कर भगा दिया। उसी रात उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु सांप के डसने से हो गई। अगले दिन जब जयव्रत तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मछुआरे मृत मछलियों को धो रहे हैं और वे फिर से जीवित हो रही हैं। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके भीतर पश्चाताप की ज्वाला जगी और वे उसी जीवनदायिनी तालाब से जल लेकर अपने मृत पुत्र के मुख पर छिड़कते हैं।
आश्चर्यजनक रूप से उनका बेटा जीवित हो उठता है। इस चमत्कार ने जयव्रत को मां तारा की महिमा का साक्षात अनुभव कराया। उसी दिन से तालाब को जीवन कुंड कहा जाने लगा और इसका जल आज भी पवित्र माना जाता है। श्रद्धा से भरकर जयव्रत ने दारोका नदी के तट पर मां तारा का मंदिर बनवाया ताकि जन जन मां की कृपा से लाभान्वित हो सके। हालांकि वह प्रारंभिक मंदिर लंबे समय तक नहीं टिका। नदी की बाढ़ से वह मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन आस्था की नींव इतनी मजबूत थी कि समय के साथ तारापीठ फिर से श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। इसके बाद लगभग साल 1643 में रामजीवन राय चौधरी ने मां तारा के पवित्र धाम तारापीठ मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण कराया। इसके पश्चात समय बीतने के साथ मंदिर की महिमा और लोकप्रियता और भी बढ़ती गई। फिर वर्ष 4118 में मल्हारपुर के प्रतिष्ठित जमींदार जगन्नाथ राय ने इस मंदिर का वर्तमान रूप में भव्य निर्माण करवाया। उन्होंने न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि इसे एक स्थायी और प्रभावशाली तीर्थस्थल के रूप में भी स्थापित किया। यही मंदिर आज तारापीठ के रूप में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब जानते हैं कि कौन थे मां तारा के महान भक्त वामाक्षपा, जिन्हें मां तारा से पहले भोग अर्पित किया जाता है। वामाक्षपा, जिन्हें मां तारा के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है, का असली नाम वामाचरण चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित अटला गांव में हुआ था, जो तारापीठ मंदिर से अधिक दूर नहीं है। बचपन से ही वामा गहन आध्यात्मिक झुकाव और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत थे। वे मां तारा को केवल देवी नहीं, बल्कि अपनी सजीव बड़ी मां मानते थे, जबकि अपनी जन्मदात्री को छोटी मां कहकर संबोधित करते थे। वामाक्षपा जी का जीवन चमत्कारों से भरा रहा। एक बार वे भूख से व्याकुल होकर मां तारा के मंदिर पहुंचे और मां से भोजन की प्रार्थना की। मां तारा ने उन्हें आंतरिक आदेश दिया कि मंदिर में रखा भोग खा लो। मां के वचन को आज्ञा मानकर उन्होंने मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर लिया। लेकिन जब मंदिर के पुजारियों और अन्य लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति देवी को चढ़ाया गया भोग खा रहा है, तो उन्होंने वामाक्षपा को दोषी मानते हुए पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उन्हें मंदिर से दूर श्मशान में फेंक दिया। 3 दिन तक वे अचेत अवस्था में पड़े रहे। उसी दौरान मां तारा ने तारापीठ की रानी के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा पुत्र पीड़ा में है, उसे तुरंत सम्मान सहित बुलवाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगी। मां के आदेश पर रानी ने तुरंत वामाक्षपा को श्मशान से बुलवाया, उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया और उनकी सेवा की। जब उनमें थोड़ी शक्ति लौटी तो वे एक लकड़ी लेकर मां तारा के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने लाठी से दरवाजा पीटना शुरू किया और मां को कटु वचनों से पुकारने लगे, पुत्र को दंड दिलाती है, मैंने तेरी आज्ञा से भोग खाया, फिर भी सजा क्यों? मेरी गलती क्या थी? उनकी चीखें तीव्र होती गईं। तब मंदिर के द्वार एक झटके में बंद हो गए। अंदर से केवल वामाक्षपा की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई शक्ति उन्हें दंडित कर रही हो। जब दरवाजा फिर खुला तो वामाक्षपा के शरीर पर मार के गहरे निशान थे, परंतु इस रहस्यमयी मार के बाद उनका स्वभाव एकदम बदल गया। क्रोध और उदंडता कहीं विलीन हो गई। वे पूर्णतः शांत, विनम्र और मां की भक्ति में लीन हो गए। तभी से एक परंपरा बनी, मां तारा को भोग चढ़ाने से पहले वामाक्षपा को भोग अर्पित किया जाता है, ताकि मां का प्रिय भक्त सबसे पहले उसका स्वाद ले। ये आज भी तारापीठ मंदिर में श्रद्धा और नियम से निभाई जाती है। वामाक्षपा की भक्ति और साधना ने उन्हें केवल संत ही नहीं, बल्कि मां तारा की कृपा के जीवंत प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। तब से जब भी तारापीठ का नाम लिया जाता है तो मां तारा के साथ एक और नाम श्रद्धा से याद किया जाता है, वामाक्षपा। वे केवल भक्त नहीं थे, वे मां के अपने थे, मां के जिद्दी पुत्र। वामाक्षपा का स्वभाव बिल्कुल अनूठा था। एक और उनकी मासूम सरलता, दूसरी ओर उनका ज्वालामुखी जैसा गुस्सा। वे कभी कभी इतने भावुक हो जाते कि मां तारा से भी लड़ जाते। यही कारण था कि लोग उन्हें खेपा बाबा यानी संटी बाबा कहकर पुकारते, मगर पूरे सम्मान से। उनका छुआ पानी या बीड़ी भी चमत्कारी होती थी। किसी को वामाक्षपा का फूका हुआ बीड़ी मिल जाए तो उसके रोग भाग जाते
और दरिद्रता भी साथ छोड़ देती। लोग उसकी राख को औषधि मानकर संभालते थे। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख चुके थे, अन्न का नामो निशान नहीं था। परेशान ग्रामीण बामाक्षपा के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि वे मां तारा से वर्षा के लिए निवेदन करें। बामाक्षपा ने विनम्रता से कहा, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं, निर्णय मां का ही होगा। पर बार बार प्रार्थना करने के बावजूद जब बादल नहीं बरसे तो बामाक्षपा का धैर्य टूट गया। उन्होंने मां से कहा, यदि आज भी वर्षा नहीं हुई तो मां, मैं तेरे मंदिर पर बिजली गिरा दूंगा। गांव वाले भयभीत थे, पर बामाक्षपा अपने प्रण पर अड़िग रहे। वे महाश्मशान गए, यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही आकाश से एक तेज गर्जना के साथ बिजली सीधे मां तारा के मंदिर पर गिरी। मंदिर का ऊपरी भाग टूट गया। घटना से कांप उठे लोग, पर बामाक्षपा उसी अवस्था में मंदिर लौटे। मां तारा की मूर्ति के समक्ष गिर पड़े और रोने लगे। वे फूट फूट कर बोले, मां, तूने मेरी बात क्यों सच कर दी? मैंने तो केवल तुझसे गुस्से में कहा था। तभी मां तारा की मूर्ति से एक दिव्य स्वर निकला, रो मत बामा, यह मेरी ही इच्छा थी। मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी कि मेरे बेटे के मुख से निकला हर वचन मेरी वाणी बन जाता है। यह मेरी लीला थी, तेरी नहीं। और फिर अगले 3 दिनों तक तारापीठ में मूसलधार वर्षा होती रही। खेत लहलहा उठे, गांव फिर से जीवंत हो गया। इस घटना ने बामाक्षपा को एक साधक से साक्षात वरद पुत्र के रूप में स्थापित कर दिया। उनके लिए मां केवल आराध्या नहीं थी, वे उनकी साक्षात जीवन शक्ति थी। मां तारा के परम भक्त संत बामाक्षपा वामाखेपा ने अपने जीवन का अधिकांश भाग तारापीठ के महाश्मशान में तप और साधना करते हुए बिताया। उनकी साधना इतनी प्रबल और रहस्यमयी थी कि लोग उन्हें श्मशान का देवता तक कहने लगे थे। मां तारा से उनका नाता केवल एक भक्त का नहीं, बल्कि पुत्र के समान था। 72 वर्ष की आयु में जब उनका सांसारिक जीवन पूर्णता की ओर बढ़ चुका था, तब उन्होंने तारापीठ के उसी पवित्र महाश्मशान में अपने प्राणों का त्याग किया, जहां उन्होंने वर्षों तक साधना की थी। ऐसा माना जाता है कि मृत्युम के क्षण में भी वे मां तारा का ही नाम जपते रहे और अंततः उसी स्थान पर समाधिस्थ हो गए। तारापीठ मंदिर जितना प्रसिद्ध है, मां तारा की कृपा के लिए उतना ही रहस्यमय है उसके पास स्थित महाश्मशान, जिसे तांत्रिक साधकों का स्वर्ग और तंत्र का हृदय स्थल माना जाता है। यह श्मशान, जो अब शांत और वीरान प्रतीत होता है, कभी तंत्र साधना का जीवंत केंद्र था। घने जंगलों से घिरा, नदी के किनारे बसा यह स्थान एक ओर भयावहता समेटे है, तो दूसरी ओर अतुलनीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण है, मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी सिर्फ राख नहीं, वर्षों की साधना, बलि और आस्था की साक्षी है। महाश्मशान केवल एक अंतिम संस्कार का स्थान नहीं है, यह तारापीठ शक्तिपीठ का अभिन्न हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रातों में मां तारा स्वयं श्मशान में प्रकट होती है। कुछ स्थानीय जनों का दावा है कि उन्होंने देवी को बलि के बकरे का रक्त पीते देखा है। तंत्र साधकों का यह विश्वास है कि श्मशान, कंकाल, खोपड़ियों और मृत्यु की ऊर्जा मां तारा को प्रिय है। यही कारण है कि देवी को अक्सर श्मशानवासी रूप में चित्रित किया जाता है। गले में नरमुंडों की माला, शरीर पर अस्थि भस्म और पैरों के नीचे पड़ा शव। देश भर से तांत्रिक साधक इस महाश्मशान में साधना हेतु आते हैं। कई जटाधारी साधु बरगद के पेड़ों की छाया में बनी अपनी कुटियों में वर्षों से निवास करते हैं। इन कुटियों की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें, गंध, धूप और खोपड़ियों के साथ त्रिशूल लगे होते हैं, जो स्थान के गंभीर तांत्रिक माहौल को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों या कुमारी कन्याओं के शवों पर विशेष तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, जिनका उद्देश्य मां तारा की विशेष कृपा प्राप्त करना होता है। यहीं पर स्थित है वो पावन स्थान पंचमंडी आसन, जहां एक समय महर्षि वशिष्ठ ने 5 वृक्षों के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी और मां तारा के दर्शन प्राप्त किए थे। माना जाता है कि इस आसन में आज भी शक्ति सक्रिय है। कोई भी साधक यदि पूर्ण विधि विधान से वहां बैठ जाए तो उसका शरीर कंपित होने लगता है। कई साधकों की मानसिक स्थिरता भी
इस शक्ति को सहन नहीं कर पाती और वे विक्षिप्त हो जाते हैं। यही पंचमंडी स्थल साधक वामाक्षपा वामाखेपा की भी साधना स्थली रहा। उन्होंने भी इसी स्थान पर घोर तंत्र साधना की और मां तारा को साक्षात प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उनके तप और त्याग का प्रतीक वामाक्षपा की समाधि इसी क्षेत्र में स्थित है, जहां आज भी श्रद्धालु दीप जलाकर दर्शन करते हैं। इसीलिए तारापीठ का महाश्मशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि जागृत चेतना, तंत्र साधना और देवी के प्रत्यक्ष अनुभव का द्वार माना जाता है। तारापीठ का यह महाश्मशान आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली तांत्रिक स्थलों में गिना जाता है, जहां मृत्यु और मोक्ष के बीच की रेखा बेहद धुंधली है। अब जानते हैं पंचमंडी आसन क्या है। भारत की प्राचीन तंत्र साधना परंपरा में कुछ विशेष साधनाएं और आसन ऐसे हैं जिन्हें केवल सिद्ध तांत्रिक ही जान पाते हैं। इनमें सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली आसनों में से एक है पंचमंडी आसन। ये कोई सामान्य आसन नहीं, बल्कि एक ऐसा तांत्रिक मंडल होता है जिसे बनाने और स्थापित करने के लिए साहस, साधना और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। ये आसन मृत्युलोक और तापी का, जहां शिशो दिव्य लोक के बीच की एक कड़ी माना जाता है। क्या है पंचमुंडी आसन? पंचमुंडी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। पंच यानी पांच और मुंडी यानी खोपड़ियां। यह आसन 5 विशिष्ट जीवों की खोपड़ियों से निर्मित किया जाता है और प्रत्येक खोपड़ी का एक विशिष्ट तांत्रिक महत्व होता है। ये खोपड़ियां केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा, प्रवृत्ति और चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक चांडाल की खोपड़ी, श्मशान कर्म करने वाले व्यक्ति की खोपड़ी, यह मृत्यु, त्याग और पराशक्ति से जुड़ी ऊर्जा को दर्शाती है। लोमड़ी की खोपड़ी, लोमड़ी चतुराई और छल की प्रतीक है। तंत्र में माया को साधने के लिए इसकी ऊर्जा आवश्यक मानी जाती है। नेवले की खोपड़ी, नेवला तेजी और साहस का प्रतीक है। यह नकारात्मक शक्तियों से मुकाबले की क्षमता बढ़ाता है। सांप की खोपड़ी, सांप तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसकी खोपड़ी क्रूरता, रक्षा और सूक्ष्म चेतना की धारक मानी जाती है। बंदर की खोपड़ी, बंदर को ब्रह्म ज्ञान का वाहक माना जाता है। उसकी खोपड़ी मानसिक कंट्रोल और उच्च स्तर की तंत्र सिद्धि में सहायक मानी जाती है। यह आसन कहाँ और कब स्थापित किया जाता है? पंचमुंडी आसन को अमावस्या की रात ठीक मध्य रात्रि 12 बजे के समय एकांत स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत भयावह और रहस्यमयी होती है। साधक इस दौरान विशेष मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करते हैं। ऐसे आसनों की स्थापना विशेष शक्ति पीठों में ही की जाती है, जैसे कामरूप कामाख्या, कोलकाता का कालीघाट और वीरभूम का तारापीठ, जहां आज भी यह आसन विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि यह आसन तांत्रिक ऊर्जा का भंडार होता है। यदि कोई अपात्र व्यक्ति या साधना में अयोग्य साधक इस पर बैठता है तो उसका शरीर थरथराने लगता है, मानसिक संतुलन खो सकता है या वह विक्षिप्त भी हो सकता है। इसीलिए पंचमुंडी आसन को केवल सिद्ध और अनुभवशील साधकों के लिए ही सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। यह आसन केवल एक साधन नहीं, बल्कि तंत्र मार्ग में प्रवेश का एक अत्यंत संवेदनशील द्वार है, जो साधक की चेतना को मां तारा या काली जैसी देवियों से जोड़ता है। यह क्रिया अत्यंत भयावह होती है और केवल वे ही साधक इसे कर सकते हैं जो मन, इंद्रियों और भय पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तारापीठ मंदिर की वह कहानी जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। तारापीठ वह स्थान है जहां श्रद्धा सांस लेती है और मां तारा स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनती है। यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छू लेने वाला अनुभव है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं, कोई संतान की कामना लेकर, कोई रोग मुक्ति की आस में, तो कोई सिर्फ मां के चरणों में 2 आंसू बहाने, और हर कोई कुछ ना कुछ लेकर लौटता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई राह बंद हो चुकी है, कोई मन की पीड़ा बार बार लौट आती है, तो एक बार मां तारा के दरबार में जरूर आइए। एंड अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।